तो महात्मा जी ने सत्संग छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उनकी हालत वो हो गई कि बता नहीं सकते। और सत्संग छोड़ने का भी रीजन कोई ऐसा वैसा नहीं, बहकावा। महात्मा जी बहुत मस्त मौला इंसान, उन्होंने सत्संग छोड़ा तो छोड़ा, एक अपनी मनमति पे सत्संग छोड़ दिया। कहते हैं हमें मिलता सब कुछ है, कहते हैं कि परमात्मा के घर में देर है और अंधेर नहीं, मगर उनका एक असूल कहते हैं यार अंधेरी अंधेरे भैया कोई देर नहीं, कब तक क्या। तो किसी के कहने पे हम कहते ना बहुत ही अच्छा, कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। तो ये मनुष्य योनि जो हमें बहुत ही भागों से मिली है, और सबसे बड़ा भाग ये है कि हमें सत्संग मिला है, पूर्ण सद्गुरु मिला है, पूर्ण परमात्मा की पहचान हुई है, अपने मूल की पहचान हुई है। तो चलते हैं आपको बताते हैं महात्मा जी ने क्या गलती की है और आज वो किस पोजीशन पे हैं, क्या हालात है सत्संग छोड़ने के बाद। कहते हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसको काम के बारे में पता ना हो, जो बिल्कुल अनजान हो, जो उससे कभी परिचित ना हो, अगर वो गलती कर देता है, कोई कहते हैं फैक्ट्री में कंपनी में कोई हेल्पर आया है, उसको कुछ नहीं पता तौर तरीका काम क्या करना, उससे कोई भूल हो जाए, तोड़ फोड़ कर दे, नुकसान हो जाए, तो उसकी गलती माफ़ कर दी जाती है। ये सभी जानते हैं क्योंकि ये वीडियो हर कोई देख रहा है, बिजनेसमैन भी देख रहा है, दुकानदार भी देख रहे हैं, डॉक्टर भी देखेंगे, इंजीनियर भी, संत महात्मा भी देख रहे हैं। तो उनकी गलती तो बहुत आसानी से चल यार कोई बात नहीं। और कहते हैं कि जब कोई कारीगर बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर कोई भूल भुलैया कर दे, सर्जन वाली गलती को कैसी कर दी, उसकी गलती माफ नहीं होती। ऐसे ही कहते हैं गुरमत में आने के बाद, ज्ञान लेने के बाद अगर हम ये गलती कर दे कि यार सत्संग क्या है, किस लिए जाए, क्या मिलता है, समय देते हम, तो ये गलती माफ नहीं करता परमात्मा कि बड़ी मुश्किल से। ये हर किसी को नसीब नहीं होता, सत्संग हर किसी को नहीं होता, और जिसको हो गया वो कदर नहीं करता, और जिसने कदर कर ली उसके बारे न्यारे हो जाते। तो चलते हैं महात्मा जी की बात बताते हैं आपको। जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे, एक एक बात सुनने लायक है कि महात्मा जी ने कैसे गलती की, एक अच्छी भली जिंदगी को नर्क बना दिया। बहुत अच्छे से सब कुछ सहज भाव से चल रहा था। ये तो नहीं देखो हमें सत्संग में सब कुछ की कहते हैं कि ये सद्गुरु जो है हमारी दुनियावी चीज़ों के लिए हमें सत्संग में नहीं बुलाता कि तुम्हें सत्संग जाओगे, ज्ञान ले लोगे, सत्संग जाना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी नौकरियां पेशा लग जाएंगी, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, ज्ञान लोगे तो दुनिया का मालिक बना देंगे। तो ऐसा नहीं कि दुनिया का मालिक से तुम्हारा रिश्ता, दुनिया का मालिक तुम्हें बना देंगे, तुम्हें दुनिया का मालिक नहीं, दुनिया के मालिक से तुम्हें मिला देंगे, दुनिया का मालिक तुम्हें मिला देंगे। इसलिए ये नहीं कि संसार में जितने धन दौलत गाड़ी बंगला के लिए नहीं। तो कहाँ गलती की है आप सभी एक एक शब्द सुनना, कैसी कैसी गलती की है, क्या उन्होंने भूल की है कि उन्होंने दोबारा आना चाहिए, अब वो आना भी नहीं चाह रहे हैं, अब वो आना भी नहीं चाह रहे हैं। तो चलते ही बात बताते हैं क्या बात हुई है। एक हमारे महात्मा जी हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है, परिवार में इकलौते हैं जो सत्संग जाते थे, बहुत अच्छा। वृंदावन भी मथुरा होके आए हैं, व्रत त्योहारों पे, मतलब जो त्योहारों पे व्रत करने वाले। फिर धीरे धीरे पता नहीं किस तरह, ये तो मैंने पूछा नहीं, बस मुलाकात हुई और बातें हुई हैं कि सत्संग जाना शुरू किया। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है सत्संग का नाम, कि सत्संग की दो घड़ियां कोई करे नसीब वाला। अब वो सत्संग जाते रहे, अच्छी बात है। सत्संग जाते जाते कई बार हमारी मुलाकातें हुई है, अच्छी बात, और बड़ी कृपा है, सब ठीक है, सब कुशल मंगल, कोई दिक्कत नहीं। जब से सत्संग जाने लगा यार मन थोड़ा शांत रहता है। वैसे तो दुनिया में कौन सुखी है, कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास।
राम का दास सुखी कैसे कि तन मन धन परमात्मा का है, तो सब इसी को सौंप के चलो, इसी को दे दो, इसी को दे क्या दो, इसी का है, तेरा है, जैसे मर्जी चलाए। तन को फटे कपड़े देना तो फटे दे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि नए कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, मगर तेरी रजा नहीं है, तू जैसा चाहता वैसे रख ले, हम रहते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तन तेरा है। तो वो महात्मा जी कोई दिक्कत नहीं, काम काज नौकरी पेशा सब सहज अवस्था में हो रहा था। किसी के बहकावे पे उन्होंने सत्संग छोड़ दिया। कहते हैं कि हमारे अंदर जो बड़े ध्यान से सुनने वाले, हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो है ना, पॉजिटिव बातें हमें बहुत कम पकड़ती है, हमारे अंदर बहुत कम बैठती हैं, और निगेटिव बातें बहुत ही जल्द बैठ जाती। आप बड़े ध्यान से सुनना। किसी पड़ोसी ने कह दिया, यार कहाँ जाते हो, सत्संग जाते हो, कौन से सत्संग जाते हो, अरे यार निरंकारी सत्संगी लोग जो है ना, एक बात कहूँ, आप निरंकारी सत्संग जाते हो, कहना तो नहीं, बोला कहो। उन्होंने हमें सारी बातें बताई। बोला यार अब मेरा मन हट गया, जैसा वो कह रहा है ना, है तो वैसे ही। जैसा मेरे दोस्त ने बोला, यार निरंकारी जो लोग होते हैं ऐसे ही है सब, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि उनको पता ही नहीं, ज्ञान लेने के बाद भी उनको पता नहीं चला। ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद साल डेढ़ साल सत्संग करने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को कभी अपने जहन में उतारा नहीं, इस सच्चाई को कभी अपनाया नहीं। एक अपने उनके यार दोस्त साथ काम करने वाले ने कोई बात बता दी होगी, उनसे कोई भिड़ गया होगा अपना। जैसे हम देखो, हमारे साथ बहुत लोग मिलते हैं, तरह तरह के राधा स्वामी वाले मिलते हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सत्संगी लोग हैं, वो मिलते हैं। हम अपने गांव फ़ोन करते हैं, हमारी चाची वो राधा स्वामी जाती, उनसे फ़ोन करो तो चाची पैर छुए तो वो बोलते राधे राधे भैया, राधे राधे, ठीक हो, बस हमको राम राम, पैर छुए वो राधे। अपनी भाषा सबकी होती है। तो पड़ोसी कहता कि यार निरंकारी लोग की एक बात कहते, कुछ भी अगर उनसे हम कुछ कहना भी चाहूँ, कुछ मांगना भी चाहो, कुछ मदद के रूप में कुछ अपना दुखड़ा भी सुनाओ, तो कि दाता सब ठीक करेगा, तू ही निरंकार, ये बोल के बस निकल लेते यार। अगर हमसे हम चाहते हैं कि चार पैसे कोई मदद मिले, कुछ हमें दुखड़ा सुनाना चाहें, वो मदद तो नहीं करते, बस तू ही निरंकार दाता ठीक करेगा, बस ऐसे। यार क्या यार तुम्हारे निरंकारी लोग हैं। तो उन्होंने बोला यार ये बात मेरे को भी थोड़ी सी चुभ गई यार, कि हमने भी बहुत सत्संग करते हुए अपने बहुत से लोगों से अपना मेल जोल बढ़ाया है और अपनी बातें रखने की कोशिश करी है कि हम कुछ कहना चाहें तो उससे पहले बात कर दाता सब ठीक करेगा, तू ही निरंकार। बस यार हमें भी यार ऐसे लगा कि यार ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें, मैं नहीं, ऐसा नहीं है, दातार सब ठीक करेगा, ये बात तुम्हारे दिल में नहीं उतरी। तू ही निरंकार, किस निरंकार मतलब तू ही निरंकार, सब कुछ तू है, दातार सब ठीक करेगा। ये आप जानते हो कि जो हम बोलते, हम नहीं, ये निरंकार बोलता है हमारे अंदर से, सद्गुरु बोलता है, सद्गुरु की वाणी होती है। इसको आप नहीं समझ पाए अभी तक। आपके यार दोस्त बोल दिया कि ऐसे कहते हैं यार, वो जब भी कुछ हम कहना भी चाहें, कुछ मांगना भी चाहें, कुछ दुखड़ा सुनाते हैं, चलो अच्छी बात, परेशानी हमें चोट लग गई, बोला यार पता नहीं बहुत दिनों से दर्द ठीक नहीं हो रहा, ये दातार कृपा करे, ठीक दातार कृपा करेगा, हाँ ये तो चल जाता। करे कोई मदद मांगने की कोशिश करो, कुछ करने की कोशिश, तभी तू ही निरंकार। तो ये बात मैंने बोला भाई ये तुम्हारे समझ से बाहर है। इसका मतलब तुमने कोई सत्संग अब तक नहीं किया है और ना ही तुमने ज्ञान लिया, सिर्फ कानों से सुना है, देखा है, इसको अपने दिल में नहीं उतारा, इसको माना नहीं, इसको अपनाया नहीं। बोला यार अपनाया नहीं, माना नहीं, सत्संग में ऐसे ही जा रहा था यार, ऐसे ही सत्संग में जब सत्संग होता था तब जाता था मैं, भवन पे भी जाता था, दाई माई संगत वहाँ भी जाता था मैं, बुराड़ी में भी जाता हूँ मैं, समागम वहाँ भी समालका में 2 बार जा चुका हूँ यार मैं। क्या मुझे पता नहीं ऐसे ही टाइम खर्च करता हूँ मैं, आने जाने में भी खर्चा होता है, ऐसे ही करता हूँ। अगर मैं मानता नहीं, मैंने अगर मानते होते तो उसने ये बात कही है तुम्हें कि दातार सब ठीक करेगा, निरंकार
सब ठीक करेगा, तू ही निरंकार, ये जो शब्द हैं ये कौन बोलता है? कि मैं बोला तुम्हें पता होगा कि हर एक शब्द का मतलब आपको सत्संग में सहजता से समझाया जाता है। कि छोटा सा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा जो जिसने स्कूल के अंदर अभी कदम तक नहीं रखा, वो भी भाषा समझ जाएगा, वो भी मीनिंग समझ में आ जाएगी। क्या आपकी समझ में नहीं आई? बोला है सब कुछ यार समझ आती है। मैं फिर तुमने सत्संग किस लिए छोड़ दिया? अब फिर वही पड़ गए। बोला अब यार मन नहीं करता, हट गया। मैं हट नहीं गया, तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो बात घुट रही है। बोला घुट नहीं रही यार, ये बात तो सही है। हमें सोचते यार कि चलो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत संस्कारी लोग हैं, निरंकारी परिवार के हैं, सत्संग जाते हैं, लोगों को दुखड़ा समझते हैं। बस समझते हैं, कहते हैं कि मैंने बोला एक बात बताओ भाई, अगर आपके सामने कोई भूखा आ जाए, आप उसको रोटी खिला दो, आप उसको कपड़े दे दो, सहजता से कपड़े दे दो और 4 पैसे दे दो, उसका काम चलेगा, वो कुछ करेगा ही नहीं। उसको आप कमज़ोर बना रहे हो। सद्गुरु किसी को कमज़ोर नहीं, सद्गुरु और बलवान बनाता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, उसका साहस बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, शरीर का जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ाता है सद्गुरु। हमें सद्गुरु, अगर सद्गुरु पास क्या कृपा है, अगर हम जाएं अरदास करें, नमस्कारी करके 10-20 पे नमस्कारी करके अरदास कर दे कि हमें वही बात हो गई ना कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए और एक एक के लीजिए और 100-100 के दीजिए। है ये अरदास कर दे तो देने में क्या दिक्कत? ये ले पकड़, फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये सद्गुरु का जो मकसद है कि सब की मानवता, ये मानव है, मानव नहीं है, ये मानव शरीर है, इसके अंदर मानवता पनपनी चाहिए, इंसानियत पनपनी चाहिए। सद्गुरु का ये एक मिशन है, एक परमात्मा का अपने साकार रूप में आके अपनी पूरी सृष्टि में वो गुलशन में वो गुल खिलाने हैं, वो फूल खिलाने हैं कि हर एक बगिया महकती हुई नज़र आए, किसी बगिए में कांटे ना हो। वैसे गुलाब में कांटे होते हैं, एहसास ना हो, क्योंकि खुशबू इतनी तेज होती है, कांटों का एहसास कहाँ होता है। तो जरा सोच के देखो, कहते हैं हम जब शराब का नशा कर लेते हैं तो उस शराब के नशे में इतने चकनाचूर हो जाते हैं कि हमारा कोई हाथ पैर भी काट दे तो एहसास भी नहीं होता। इस तरह से अगर हम परमात्मा के सद्गुरु के नशे में चूर रहेंगे, हरदम गुणगान करेंगे, तो ही पार उतारा है। तुमने बहुत बड़ी भूल की है भैया। बोला क्या करे, अब सत्संग जाने का मन नहीं करता भाई, मैं तो अब नहीं जाता सत्संग कहीं भी। मैं फिर बोला क्या, बस वही अपना सुबह उठता पूजा पाठ करता हूँ। किसकी करते पूजा पाठ? बोलो फोटो। और फोटो, अब तुम फोटो पूजा करने लगे, वहीं पे आ गए। कहते तुम्हें कहाँ से उठा के, जमी से उठा के तुम्हें सिंहासन पे बैठाया और फिर वही धराशायी हो गए। कीचड़ से निकाल के तुम्हें नहलाया धुलाया, साफ सुथरा करके तुम्हें पवित्र स्थान बैठा दिया, तुम वहीं क्यों चले गए? जरा पड़ोसी कहने पे तुम्हें वो उसकी भाषा जो थी वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो सत्संग नहीं जा रहा था, उनके समझ में नहीं, उनके समझ से बाहर थी। कहते हैं कि ये परमात्मा हर किसी को दर्शन तो ये हर किसी को दे रहा, ये हर किसी को देख रहा, मगर कहते हैं ना कि उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म पसे प्रीत। तो कहते हैं ये हरि तो सबके साथ है, मगर हम हरि के साथ नहीं है। हम इसे देख के अनदेखी कर देते हैं, हम इसे देखने के बाद भी, हमारे सामने होने के बाद भी हम इतनी बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ करते हैं, और ये बख्श देता है, ऐसे बख्श देता है कि जैसे छोटा सा बच्चा जो भी 2-2.5 महीने का होता है, माँ की गोद में होता है, कभी तो सुसु कर देता है, कभी हाथ चला देता है, तो कभी पोटी कर देता है, तो कभी उल्टी पेशाब करके खुद पूरा सन जाता है, बिस्तर तक खराब कर देता है, मगर माँ को कुछ नहीं दिखाई देता, बच्चा दिखाई देता है। ऐसे ये दाता सद्गुरु जो है हमें देखता है, इस नज़रिए से हमें देखता है, मगर हम किस नज़रिए से देखते हैं? तो महात्मा जी बोले यार अब कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं यार, बहुत सत्संग जाके देख लिया। मैंने सोचा यार जब मैंने शुरुआत करी थी तो वहाँ के लोग जो इतना मीठा मीठा बोलते हैं,
कुछ बोलो, बड़े चेहरे पे वो मुस्कान लाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और महात्मा जी सब ठीक है, अरे और परिवार में सब ठीक, कोई दिक्कत है, दाता सब कृपा करे। तो मन ही मन सोचा कि इनको अपना दुखड़ा सुनाओ, थोड़ी सी इनसे कुछ परेशानी का हल निकलवाया जाए, कोई किसी काम में आ सके ये। मगर बस उनकी एक ही भाषा, तू ही निरंकार, दाता सब ठीक करेगा, दाता कृपा करेगा, भरोसा रखो सदगुरु पे, सत्संग आते रहो, सत्संग मत छोड़ो, बस एक ही भाषा। यार मैं सोचा था कि कहते हैं कि जब शुरुआत में गया तो कहते हैं कि बहुत से संत महात्माओं को सुना है कि जब से मैंने ज्ञान मिला तब से तो मेरी दुनिया बदल गई, तब से मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग गया, काम काज हो गया अच्छा, नौकरी पेशा अच्छा लग गया, कमाई 4 गुना बढ़ गई। तो मैंने सोचा यार ज्ञान लेने में आपको जादू होगा, ले लो ज्ञान। ज्ञान ले लिया तो ज्ञान, हाँ अच्छा ये ज्ञान। उसके बाद मैंने सोचा अब ज्ञान मिला है, 1-2 दिन में फ़र्क पड़ेगा। यार हम तो वैसे वैसे हैं, परेशान थे, परेशान हैं, लगता परेशान ही रहेंगे तो फालतू में क्यों जाए। मैंने बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप कि हम सत्संग क्यों जाएं, जब परेशान ही रहना है तो बताओ। तो कितनी बड़ी बात। कभी ये बात रही उन महात्मा जी की, हम कहते हैं ना कि सदगुरु बाबा हरदेव जी से भी शायद उनके मुखार बिंदु से सुना मेरे ख्याल से किताब में, कि अगर कोई महात्मा भी, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई संत महात्मा भी आप गुरुमत की बात करते हो, अगर वो मनमत की बात करता है, इधर उधर की बात करता है, तो उसका साथ आप छोड़ दो, उठना बैठना उस महात्मा के साथ छोड़ दो जो कि सांसारिक बात ऐसी करता है, आपको पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी को निगेटिव में बदलने की कोशिश करता है, आपको सत्संग से दूर ले जाने की बात करता है, सेवा से दूर ले जाने की बात करता है, सदगुरु से दूर ले जाने की बात करता है, निरंकार से दूर ले जाने की बात करता है। उस चाहे निरंकारी संत महात्मा हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सत्संग जाते हो, सदगुरु पे अगर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सदगुरु कोई शरीर नहीं, तो जैसा कि महात्मा जी के बारे में बताया, ऐसे कभी हम सभी ना हो जाएं। हमें कभी भी उस इंसान के साथ नहीं बैठना चाहिए जो हमें सत्संग से दूर ले जाने की बात करे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये हमें हासिल हुआ है कि दुनिया में हम सब कुछ इस शरीर से हासिल कर सकते हैं, सब कुछ पैसा कमा सकते हैं, मतलब जो सुख है दुनिया में सारे सुख हम कमा सकते हैं, मगर ये बिना सतगुरु के परमात्मा नहीं कहते, बिन सत्संग विवेक ना होई। और जब विवेक हो गया, सत्संग में जाके हमें परमात्मा मिल गया, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सदगुरु, पूर्ण साथ संगत, तो पूर्ण के साथ पूर्ण हो जाओ भैया। जब शराबियों के साथ बैठते बैठते हम शराबी बन जाते हैं, चोर चकट्टों के साथ बैठते चोरी करना सीख जाते हैं, स्कूल में जाके अंगूठा छाप बच्चा, 5 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, पढ़ना सीख जाता है, तो सत्संग में हम इतने पूर्ण के साथ में बैठ के पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अभी ये मनमति में रहते, गुरुमत में आके भी सत्संग करने के बावजूद भी, और ज्ञान लेने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी हम मनमति में आ जाते, हम भूल जाते, हम कहते करण करा